आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस हाँ मैम। जी। ओके, गुड आफ्टरनून। हम जो है हमने कल जहाँ तक कंप्लीट किया था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर बता सकते हो प्लीज? एनसीईआरटी, एक सेकेंड। आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैम पेज नंबर 58 पर है। पेज में 58 है। वन सेकेंड, मैं दोनों ही खोल लेती हूँ आपकी रेफरेंस के लिए ताकि आपको आसानी हो। यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी कंट्री जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बन सकती है। तो कौन सा जो देश है जो मधुमेह की राजधानी बनने की कगार पे है, तो वो उसका आंसर इंडिया है। हमारी कंट्री जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल की बनने की कगार पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है इसमें आता है। इसमें मैंने शायद पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया हुआ, वैसे हम उसमें से करेंगे, बट अभी मुझे नज़र आ गया तो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स पे हैं। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स ये रहा। ठीक है, पेज नंबर है, हाँ 58 है। मेडिकल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फाइटोकेमिकल्स करेंगे हम आज। हाँ जी, बाकी मेनली हम उसी से ही करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आती है आपको। फाइटोकेमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और मेडिकल फूड्स, इसकी वन 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 मार्क की डेफिनेशन आती है। तो पहले तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंसेस दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, तो पहले तो वो सब्सटेंसेस जिनके क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये आवाज़ क्यों मैम आवाज हो को रही है? आवाज़ हो रही है। ओके, अब ठीक है। हाँ जी, तो पहले तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब्सटेंसेस, देखो ये चीज़ आपने टर्मिनोलॉजी पे इसमें डेफिनेशन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि फाइटोकेमिकल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो ये क्या है? ये सब्सटेंसेस हैं, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। दीज विल बी कॉम्पोनेंट्स इन नेचुरल फूड विद हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, फूड्स जो मिलते हैं हमें, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है ये? जैसे आप मेडिसिन लेते हो, दवाई लेते हो कोई बीमारी में, तो उसी तरीके से जब आप फूड के मीडियम से आप कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए आप फूड लेते हो, तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में उपस्थित कुछ स्वास्थ्य लाभप्रद पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये जो खुद ही नेचुरली फूड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो जो मेडिसिन बनेगी वो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हमारे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। These may also be food products manufactured in which a specific ingredient is added which has health benefit. तो इसके अलावा जैसे कि हमारे फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फूड में जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता था, उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं उनको। तो वो फोर्टिफाइड फूड्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है,
तो 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को। पहला तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, दूसरा ही ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नेचुरल फूड में मिलते हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट है, उनको जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और मेडिसिन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको कहते हैं। और तीसरा ऐसे फूड्स में अगर कोई जिनमें कोई भी बेनिफिट जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट कुछ डाला जाता है जिसका कुछ स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट होता है, उसको न्यूट्रास्यूटिकल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक मेडिसिन्स। तो ये कैसे होता है, ये मेडिसिन्स की फॉर्म में होते हैं, बट देयर बेसिक सोर्स और ओरिजिन इज़ नेचुरल फूड। तो ये केमिकली सिंथेसाइज नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल फूड से निकाले जाते हैं। यह औषधियों की तरह काम करते हैं किंतु इनका स्रोत प्राकृतिक खाद्य पदार्थ होते हैं। नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स या हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। इनको बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये साइंटिफिक नॉलेज के बिना बनाए नहीं जा सकते। दे हेल्प इन बोथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ सेवरल डिजीजेस। अब इनका यूजेज क्या होता है, क्यों यूज़ किए जाते हैं ये दोनों चीज़ों के लिए। पहले तो बीमारी से प्रिवेंशन के लिए और उसके क्योर के लिए, दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर सेवरल डिजीजेस। इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल न्यूट्रास्यूटिकल्स के। फोर्टिफाइड ड्रिंक्स, मैंने जैसे आपको अभी बोला। फोर्टिफाइड फूड्स क्या होती है, जैसे जूस में हमने विटामिन ए डाल दिया। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, उसमें हमने कोई विटामिन या कोई मिनरल एक्स्ट्रा डाल दिया। याकुल्ट क्या होता है, याकुल्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि क्या है, एक जो है आपका फ्लेवर्ड मिल्क होता है। फ्लेवर्ड मिल्क में बैक्टीरिया डाले जाते हैं, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। आयुर्वेदिक ड्रिंक्स जो आपने देखा होगा, जो आपको मिलती हैं काफ़ी स्टोर्स के ऊपर, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स जो कि प्रूव करते हैं, जैसे विटामिन सी रिच है, विटामिन बी रिच है, तो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स भी वो जो होती है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो जितने भी आपको मार्केट में विटामिन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे विटामिन सी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, विटामिन बी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये सब भी आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो मिलते हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आता है। जो च्यवनप्राश जो कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो भी क्या है, नेचुरल फूड सोर्स से आया, तो वो भी च्यवनप्राश भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है। हर्बल सप्लीमेंट्स जो आपके जो एमवे के जो प्रोडक्ट्स आपके या हिमालय के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, ये सब जो हैं एग्जांपल्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो इनको अच्छे से याद रखिए क्योंकि आपको एग्जांपल्स या तो गिवन हो सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है, जैसे आपका जो ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एग्जांपल दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसमें आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स भी होता है, फाइटोकेमिकल्स भी होता है, मेडिसिनल फूड्स भी होते हैं। तो आपने सही अच्छे से अगर आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने इसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने मेडिसिन की फ़ोटो डाली है और उसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं ताकि आपको याद रहे कि क्या है, मेडिसिन का जो काम करते हैं फूड, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, औषध हैं, दवाइयाँ हैं जो कि नेचुरल फूड सोर्स से मिल रही है, या फिर किसी नेचुरल फूड में हमने कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जिससे कि कोई हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट हो रहा है जो कि नेचुरली उस फूड को कंज्यूम करने से नहीं होता। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है फोर्टिफाइड ड्रिंक्स, या जो आपके जो डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए या जो भी सोल्ड होती है, याकुल्ट जैसे इसका एग्जांपल है, प्रोबायोटिक कर्ड्स वगैरह आती हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स आते हैं। च्यवनप्राश याद कर सकते हैं। हाँ जी मैम, इसमें हल्दी वाला दूध जैसे हम पीते हैं उसमें भी नहीं, स्पेशल वो आपका आप देखो ना इसमें है, इसके लिए साइंटिफिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। दीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज, कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। ये आप घर पे बना रहे हैं तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप क्या कर रहे हैं, आपको उसके लिए साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करके आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अगर कोई कंपनी से सेल करती है वे और प्रूव करती है कि इससे एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं तो वो उसको कहेंगे। तो बेसिकली आप सब देख सकते हैं ये सब क्या है, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं ये। अब फाइटोकेमिकल मेडिकल फूड पे आ जाते हैं। मेडिकल फूड पे आप देख सकते हैं मेडिकल फूड क्या होता है, जब हॉस्पिटल में
एक पेशेंट जो कि नॉर्मल फूड नहीं खा पाता तो एक फार्मूला फूड दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को फार्मूला फूड दिया जाता है ना, कि उसको जो रिकॉन्स्टिट्यूटिव फूड होता है कि पाउडर होता है, पाउडर में दूध डाला या पाउडर में पानी डाला और बच्चे को दिया। इसी तरीके से हॉस्पिटल में पर्टिकुलर जो केमिकली सिंथेसाइज्ड फार्मूला फूड्स होते हैं, जब डॉक्टर सजेस्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, मेडिकल फूड्स कहते हैं। ये स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ेस के लिए सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, ऐसे ही कोई रैंडमली नहीं कंज्यूम कर सकता। ठीक है, तो चिकित्सा खाद्य पदार्थ, अब इसमें मेडिकल है पर ये मेडिसिन नहीं है, समझ आया। तो जब मेडिसिन है तो वो न्यूट्रिस्यूटिकल है, मेडिकल है तो यानी कि हॉस्पिटल में जो फूड मिल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, उसको मेडिकल फूड कहेंगे। ठीक है, तो ये फ़ोटो मैंने इसीलिए डाली ताकि आपको फ़ोटो देख के समझ आ जाए कि मेडिकल फूड इस तरीके का, जैसे ड्रिप लगती है ना ग्लूकोज की, उसी तरीके से फूड के फॉर्मूलाज होते हैं। प्रोटीन इतना, प्रोटीन पाउडर डलेगा, इतना ग्लूकोज डलेगा और रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको जो है फूड जब पेशेंट को दिया जाता है जो कि खाना मुंह से नहीं खा पाता, तो उस कंडीशन में हम उसको मेडिकल फूड बोलते हैं। इवन मुंह से भी खा लेता है पर डाइजेशन कैसे, इसी को स्पून के थ्रू भी जब बच्चे को भी इसी तरीके से फीड करते हैं, तो उसी तरीके से अगर पेशेंट को भी फीड करते हैं तो वो मेडिकल फूड में आएगा। So these are those products that are specially manufactured for persons with specific needs. पेशेंट उनके लिए बनाए जाते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। ये खास तौर पर मरीजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सच फूड्स कैन ओनली बी यूज्ड विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी इंसान न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए स्टिल आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, पर ये जो फूड है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का ये पॉइंट है, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिकल फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। इन्हें डॉक्टर की अनुमति के बिना नहीं प्रयोग किया जा सकता। जैसे दवाई हम विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ कर सकते, उस तरीके से मेडिकल फूड जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं यूज़ किया जा सकता। दीज फूड प्रोडक्ट्स और फार्मूलाज, फार्मूला है, फार्मूला आपको पता है, आप साइंस के बच्चों सब, तो फार्मूलाज आर डिज़ाइंड, फार्मूला क्या होता है जिसमें 3-4 चीज़ों की क्वांटिटी मेंशन होती है और उनको कंबाइन किया जाता है। सो दीज आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज़ और कंडीशन। तो ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन को मैनेज करने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ये खास तौर पर कुछ विशेष रोगों के आहारीय प्रबंधन के लिए बनाए जाते हैं। बट अनलाइक मेडिसिन दे आर फूड टू मैनेज पर्टिकुलर डिजीज़। पर मेडिसिन की तरह ये क्या है, ये फूड है, समझ आया। ये मेडिसिन नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिनल थे, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड है। यह दवाइयों से अलग है क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है, ये पोषक का स्रोत है, इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल फूड? मेडिकल foods are foods that are specifically formulated and processed not in their natural state, यानी कि फूड अपनी नेचुरल स्टेट खो जाते हैं जब, for a patient who requires use of product as a major component of a disease or condition, specific dietary management। तो चिकित्सा खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो रोगी के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं, यानी कि प्रोसेस किए जाते हैं, जिन्हें रोग या स्थिति की विशिष्ट आहार प्रबंधन जो पर्टिकुलर डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल एक कैंसर पेशेंट है उसके लिए अलग होगा, एक हार्ट पेशेंट है उसके लिए अलग होगा, एक किडनी पेशेंट है उसके लिए अलग होगा, क्योंकि उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। प्लस जो पेशेंट की इंडिविजुअल नीड्स होती है उसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग है, तो हर एक इंसान की इंडिविजुअल नीड अलग है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो फार्मूला डिसाइड करेगा कि इस पेशेंट को इतनी की ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की और इस पेशेंट को इतने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इसीलिए किसी दो पेशेंट का इवन सारे सिम्टम्स भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, स्टिल उनके फार्मूला में डिफरेंस हो सकता है। नाउ व्हाट आर फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स। अब आप देखेंगे जैसे नाम से ये फाइटोकेमिकल्स, पादप रसायन, रसायन का मतलब है केमिकल्स, तो ये फूड नहीं है, फूड के अंदर केमिकल्स जो मिलते हैं वो है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स और फाइटोकेमिकल्स अलग कैसे हैं? फाइटोकेमिकल्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो कि फूड के अंदर मिलते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब इसके एग्जांपल है जैसे कि कैरोटीन,
कैरोटीन जो है वो केमिकल है एक तरह का। वैसे तो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आपने पढ़ा होगा, पिगमेंट होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है। फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, फ्लेवरफुल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हमें कई तरीके के बीमारियों से बचाते हैं, कैंसर जैसी। जो कॉमेरिन होते हैं ये भी जो है इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। आइसोफ्लेवेनॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह में मिलते हैं। इसके अलावा जो ये सारे कैटेगरीज हैं, ये सब जो है ये केमिकल्स या आप जो है होते हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इनको हम नेचुरल फूड की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम इन्हें फूड में से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो दो फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कैरोटीन है, ये कलर भी देता है और बायोएक्टिव कंपाउंड भी है। ठीक है, फ्लेवेनॉइड्स हैं, ये फ्लेवर भी देते हैं और बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी हैं। आइसोफ्लेवेनॉइड्स हैं, ये भी फ्लेवर भी देते हैं और बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी। तो मल्टी फंक्शनल होते हैं ये बेसिकली। ठीक है, समझ आया? फाइटोकेमिकल्स के नाम से ये कि फाइटोकेमिकल्स हैं ये, और बायोएक्टिव कंपाउंड जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ज़्यादातर ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स में मिलते हैं, जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में मिलते थे। सो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहली बात कि नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कैरोटीन का। कैरोटीन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट नहीं है। कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए को भी बोला जाता है। जो बीटा कैरोटीन होता है विटामिन ए भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं, बट यूनिवर्सली हम इसको नहीं कर सकते। यह भोजन में उपस्थित कुछ अपौष्टिक तत्व होते हैं। दे हैव फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एबल टू इन्फ्लुएंस हेल्थ। इसकी भी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ये तत्व शरीर में अपनी क्रियाशीलता और अन्य गतिविधियों की वजह से सेहत को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिगमेंट्स इन फूड, मैंने अभी बताया आपको, येलो कलर का पिगमेंट होता है कैरोटीन, जो कि विटामिन ए भी कहलाता है, बट ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में नहीं आकर ये फाइटोकेमिकल्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, मैंने कहा फ्लेवरफुल कंपाउंड्स होते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस में। एग्जाम्पल आपको पता है, बीटा कैरोटीन फ्रॉम कैरेट इन्हांस इम्यूनिटी, करक्यूमिन फ्रॉम टर्मरिक प्रिवेंट्स कैंसर। तो उदाहरण के लिए गाजर में बीटा कैरोटीन मिलता है, हल्दी में करक्यूमिन मिलता है। बहुत सारे इसके और एग्जांपल्स हैं, कई तरीके के एंजाइम्स वगैरह भी इसमें आते हैं। ठीक है, कैंसर प्रिवेंटिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन में फर्क लेके आते हैं, एंटीबैक्टीरियल काम भी करते हैं ये, इसमें एंजाइम्स को स्टिमुलेट भी करते हैं ये, बायो अवेलेबिलिटी कुछ जो न्यूट्रिएंट्स की रोकने का काम भी करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम भी करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं। मल्टीपल काम करते हैं ये सारे जो है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको, तीनों के डेफिनेशंस? मैम एक बार और बता दूँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मतलब हाँ नेटवर्क जी, इशू है। हाँ जी। तो पहला न्यूट्रास्यूटिकल्स समझ आया कि कुछ भी समझ नहीं आया? ये आ गया। मैम न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला एक और बार। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए आप एक सिंपल चीज़ याद रखेंगे कि ये नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। पूरा फूड प्रोडक्ट होगा तो उसको न्यूट्रास्यूटिकल कहेंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ, और पूरे फूड प्रोडक्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही हो, पर पूरे फूड प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ हेल्थ बेनिफिट करते हैं। या तो नेचुरली उस फूड प्रोडक्ट में वो चीज़ होती है या फिर आर्टिफिशियली डाली जाती है। ठीक है, समझ आया? या फिर उसमें से एक ऐसी चीज़ निकाल ली जाती है जो कि हेल्थ बेनिफिट, जैसे कि प्रोटीन्स। आप एग्जांपल्स अच्छे से याद रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जांपल्स में आपका फोर्टिफाइड ड्रिंक्स आपको पता होगा। इवन आपका जो आपने देखा है आजकल मिल्क भी फोर्टिफाइड मिलता है, आप देखोगे उस पर लिखा होता है विटामिन ए फोर्टिफाइड, F+ का साइन होता है ना। तो वो सारे जो है वो सारे फूड प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो भी फोर्टिफाइड होते हैं। इवन आपका नमक। हाँ जी मैम ये जो पतंजलि के जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, मैम ये भी न्यूट्रास्यूटिकल्स में हाँ, जो आएंगे? भी क्लेम करते हैं हेल्थ बेनिफिट को करने के लिए, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की कैटेगरी में फूड प्रोडक्ट्स। जैसे कि आंवले का जूस फूड प्रोडक्ट है और वो क्लेम Yes, करते हैं ma'am. कि हेल्थ बेनिफिट होते हैं, तो यानी कि वो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं।
पेटेंटेड होने चाहिए एंड एक्सपेरिमेंटेड होने चाहिए, मतलब प्रॉपरली प्रूव होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट है हेल्थ बेनिफिट करता है, एडिशनल हेल्थ बेनिफिट करता है। ऐसे ही सेम प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना ये वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करके होगा। ठीक है, तो फोर्टिफाइड जैसे नॉर्मल जूस के कंपैरिजन में आंवला जूस जो है वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, उसमें ज़्यादा विटामिन सी होता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, कैफीन होता है उससे, जैसे कि आपका वो आता है जो एनर्जी के लिए जो ड्रिंक्स आते हैं ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। जूसेस इसमें आते हैं जो फोर्टिफाइड होते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा डिब्बे मिलते हैं विटामिन के भी, जो पाउडर्स मिलते हैं, कैप्सूल्स मिलते हैं, च्यवनप्राश हो गया, हर्बल सप्लीमेंट जो आपके मिलते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स आप याद रखें जो दवाई की तरह काम करते हैं और फूड की फॉर्म में है। मेडिसिन की तरह काम करते हैं, वो हो हाँ गए हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है। नाम ही फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई होती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स माने कि फूड वाली दवाई हो गई। ठीक है, नाम से याद, फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? फार्मास्यूटिकल्स दवाई जो आप एक केमिस्ट के स्टोर से लेते हो। तो फार्मास्यूटिकल की जगह, फार्मा की जगह वो दवाई है, केमिकल है, ये न्यूट्रा यानी कि न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। मेडिकल फूड तो समझ आ गया होगा सबको, जो पर्टिकुलर डिजीज़ और इंडिविजुअल नीड के बेसिस पे फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप दवाई नहीं ले सकते। ठीक है, तीसरा फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल्स नाम से ही कर हो रहा है बायो एक्टिव कंपाउंड। बायो एक्टिव कंपाउंड जो कि फूड या हर्ब्स या स्पाइसेस के अंदर पाए जाते हैं। तो उन कंपाउंड्स आपको देखोगे, आप जब भी नाम लोगे इसमें जितना भी दिया गया है, ये सारे जो नाम है, कैरोटीन, तो कैरोटीन बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें कैरोटीन मिलता है, जितना कैरेट है, जितनी आपकी जो आपकी बेल पेपर होती है, इन सब में जो होता है कैरोटीन होता है। तो कैरोटीन जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसमें से, कैरोटीन उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट भी कर लोगे, बट वो जो प्रोडक्ट आप जब भी बायो फाइटोकेमिकल का नाम लोगे आप सिर्फ कैरोटीन का लोगे, आप कैरेट का नाम नहीं लोगे ना, है ना। तो वो सोर्स जो होगा उसको डिफर कर सकते हैं पर कंपाउंड तो सेम रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो कैरोटीन इसमें आ गया, फिर कॉमेरिन हो गया, फिर आपका फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ये इनके एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से बचाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, हार्मोन बैलेंस करने का काम करते हैं। ये सारे नेचुरल फूड सोर्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव फंक्शन करते हैं बेसिकली। जो न्यूट्रास्यूटिकल थे वो न्यूट्रिटिव फंक्शनल थे, जितना भी आप देखोगे उससे न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस हो रहा है, जैसे डाइजेशन हो रहा है ना। हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना न्यूट्रिशन की, तो वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं या न्यूट्रिटिव काम कर रहे हैं, या तो उससे हमारा प्रोटीन का कंटेंट बढ़ रहा है, या डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, या विटामिन सी मिल रहा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो वो सब काम हो रहे हैं। पर इनसे क्या होता है, इनसे कुछ एडिशनल फंक्शन होते हैं, जैसे कि कैंसर से प्रिवेंट करना, ठीक है, हार्मोन बैलेंस करना, ये सब वाले फंक्शंस जब वो करते हैं ये, तो हार्मोन रेगुलेशन और आप कैंसर प्रिवेंट या एंटीऑक्सीडेंट का काम। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? अब जैसे सिंपल विटामिन ई है, अब आप ये देखो, जैसे मैं आपको कैरोटीन का नाम ले रही थी, तो कैरोटीन क्या है, मैंने आपको इसमें बोला कि नॉन न्यूट्रिटिव है, पर कैरोटीन जो है वो दो काम करता है, एक तो विटामिन ए का सोर्स होता है और दूसरा कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। तो जब हम कैंसर से प्रिवेंट करने के टर्म में बात करेंगे तो हम उसको फाइटोकेमिकल की कैटेगरी में डालेंगे, पर अगर हम उसे एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए लेंगे तो हम न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, अब समझ आया? इसी तरीके से जैसे मैं विटामिन ए का नाम लूँ, अगर विटामिन ई अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो विटामिन ई को, विटामिन ए नहीं आएगा इसमें? विटामिन ए भी आएगा इसमें, विटामिन ई भी आएगा इसमें। ठीक है, तो विटामिन ए तो कैरोटीन ही हो गया ना जो मैंने आपको बताया। मैम ये न्यूट्रिशन को छोड़ के बाकी सारी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जब होता है। हम, हाँ, हम जब नॉन न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात करते हैं ना, नॉन न्यूट्रिटिव फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम उसको फाइटोकेमिकल बोलते हैं। जब हम न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं।
समझ आया? थोड़ा कभी मैं कह रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन इसकी, यस बट आपने ये चीज़ देखनी कि जब आप नॉन न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात कर रहे हो, रोल की बात कर रहे हो, जैसे हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस करना, कैंसर से प्रिवेंट करना, एंटीऑक्सीडेटिव कंपाउंड करना, डिटॉक्सिफाई, जैसे कि ग्रीन टी आपकी, अब ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, तब वो फाइटोकेमिकल में आता है। ठीक है, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे चॉकलेट है, अब चॉकलेट का अगर आप एनर्जी या कैलोरी का सोर्स लोगे तो वो न्यूट्रिटिव फंक्शन हो जाएगा, पर अगर चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट्स होती है उनके अंदर जो कोको होता है उसमें क्या होता है, जो वो उसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें कैंसर से, एंटीऑक्सीडेंट हाँ, तो ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, हार्ट डिसएक्टिव। हाँ, तो ये सब जो एडिशनल फंक्शंस करते हैं अदर देन न्यूट्रिटिव, तब हम उसको फाइटोकेमिकल या बायोएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में डालते हैं। तो बायोएक्टिव यानी कि बेसिकली आपको नाम होगा केमिकल का दिया हुआ, तो आप उसको डालोगे फाइटोकेमिकल की कैटेगरी में। इसमें आपका विटामिन ई और ए भी इंक्लूड होगा। समझ आया? यस मैम। बट जब आपका न्यूट्रिटिव फंक्शन की हम बात करते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके, विटामिन सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो सब किस में आएगा, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएगा। समझ आया? यस ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल सबके आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका हाँ, अब हम करेंगे कि हु इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन। हमने इस दिन भी डिस्कस किया था, वो इंसान जो क्या करता है, डाइट प्लान करता है, उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन कहते हैं। पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए और उसके डिजीज़ की कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है और हर एक इंडिविजुअल की नीड्स एक दूसरे से अलग होती है, चाहे वो बिल्कुल ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर ब्रदर ही क्यों ना हो, स्टिल उनकी बॉडी जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए और जो उसकी डिजीज़ की कंडीशन है या जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए पर्सनलाइज्ड जब हम डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं तो उसको, वो उस इंसान को क्या कहते हैं जो ये काम करता है, उसको क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन कहते हैं। ठीक है, सो हु आर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस, दे आर ट्रेंड पर्सोनल हु परफॉर्म द मेन टास्क ऑफ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसीजर। यह पोषक क्षेत्र में निपुण प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो पोषण संबंधी देखभाल के मुख्य काम करते हैं। दे पर्टेन्स द नॉलेज ऑफ, अब क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए और उससे रिलेटेड सारी फील्ड। अब इससे रिलेटेड सारी फील्ड कौन सी होती है, बायोकेमिस्ट्री हो गई, आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ठीक है, आपकी बायोफिज़िक्स हो गई, जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होती है इन सब की नॉलेज जो होनी न्यूट्रिशनिस्ट को चाहिए, ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डाइटिशियन एंड अ फिजिशियन? डाइटिशियन डाइट पे फोकस करते हैं और फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं जो दवाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है डाइट सजेस्ट करेंगे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स जो है वो दवाई सजेस्ट करेंगे, मेडिसिन या मेडिसिनल प्रोसेस जो भी होते हैं ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमें एक बार फिजिशियन बता दो। फिजिशियंस आर डॉक्टर्स बेसिकली। डॉक्टर क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, दवाई देते हैं, है ना। डाइटिशियन क्या करते हैं, वही चेकअप करते हैं पर वो फूड सजेस्ट करते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन अ डाइटिशियन एंड अ फिजिशियन, इनका सरोकार मरीज के आहार योजना से है। दे डील विद द डाइट ऑफ पेशेंट, दे डील विद द ओवरऑल मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि संपूर्ण चिकित्सा और इलाज जो होता है वो दोनों होता है। विदाउट डाइटिशियन सपोर्ट जो है वो डॉक्टर का काम भी नहीं हो पाता, बिकॉज जो डॉक्टर जो है वो दवाई देता रहेगा, बट अगर उस इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्बैलेंस रहेगा तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी। दवाई अगर डॉक्टर जो है इलाज कर रहा है और दवाई दे रहा है बट स्टिल जो है उसके जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस डिग्रेड हो रहा है बीमारी की वजह से, तो वो ट्रीटमेंट में टाइम ज़्यादा लगेगा। यस इसीलिए साथ के साथ डाइटिशियन की सपोर्ट भी चाहिए होती है डॉक्टर को,
तो यह मरीज एनालाइज द न्यूट्रिशन। तो अब एक डाइटिशियन का काम क्या होता है? पहले तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो न्यूट्रिशनल चेकअप करता है एक पेशेंट का। वो जैसे कि न्यूट्रिशन चेकअप में आपका आता है, एक तो ABCD बोलते हैं इसको, ठीक है। 4 टेस्ट स्टेजेस होते हैं असेसमेंट करने के एक किसी भी पेशेंट के। ABCD का मतलब पहले ए मतलब होता है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री आपको पढ़ाया था आपने अभी लास्ट चैप्टर में भी, जो मानव मिति जो निकालना है एक इंसान, जैसे हाइट निकाल ली, वेट निकाल ली, BMI निकाल लिया, ताकि पता चले कि जो इंसान है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है या नॉर्मल है। फिर उसके बाद B आता है बायोमेट्रिक बायोकेमिकल पैरामीटर्स। बायोकेमिकल में आता है आपका जो भी आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना, ये सब आता है। C मतलब आता है आपका केमिकल प्रोसीजर्स। केमिकल में आपका जैसे ब्लड सैंपल्स ले लिए। और D मतलब डायग्नोस्टिक सिम्टम्स, यानी कि जो देखकर, जैसे कि आँख का देखकर सिम्टम्स देखकर बुखार है कि नहीं है, या येलोनेस है, स्किन के रैशेस वगैरह है, यानी जो भी हम देखकर विजिबली पहचान सकते हैं सिम्टम्स। ये 4 स्टेजेस में जो है उसकी न्यूट्रिशनल टेस्ट किया जाता है कि उस इंसान को क्या क्या बीमारी हो सकती है, या क्या क्या उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है या कमी है, उसका पता करना। ठीक है, समझ आ गया कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस निकाला जाता है? A मतलब एंथ्रो मतलब उसका हाइट वेट निकालना, BMI निकालना, बॉडी मास इंडेक्स, और पता करना कि इंसान अंडर वेट है, ओवर वेट है। फिर उसका ब्लड प्रेशर टेस्ट करना, या फिर जैसे शुगर टेस्ट करना, ये सब। फिर तीसरा ब्लड सैंपल्स लेना, पता करना कि कोई उसके और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं, जैसे कि हीमोग्लोबिन में कम तो नहीं है, विटामिन C की कमी तो नहीं है, विटामिन D की कमी तो नहीं है, ये सब। और लास्ट होता है मैम इसके लिए तो डायग्नोसिस। टेस्ट करना पड़ता होगा ना? हाँ, तो 4 चीजेस होते हैं ना, 4, तभी तो ABC ये चारों करके अब सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो ये 4 टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों करके, क्योंकि ये दोनों डॉक्टर भी यही करेगा और डाइटिशियन भी करेगा, तो दोनों एक ही टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट करने के उसके बाद सिम्टम्स देख के जब आप पर्सनली पेशेंट से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको और कोई सिम्टम तो नहीं, जैसे कि उसकी येलो है, आइज़ येलो हो गई, तो सिम्टम पता करेंगे फिर किस वजह से हो सकती है आइज़ येलो क्यों है, स्किन पेल क्यों है, कुछ स्किन पे रैशेज़ हैं क्यों हैं, तो अलग अलग डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उस इंसान को ये डिजीज़ होने का रिस्क है। ठीक है, तो ये टेस्ट करके फिर डॉक्टर की जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको पढ़ना कि डॉक्टर ने ये चीज़ें जो है उसको दवाई ये दवाई दी हुई है, और इस दवाई के साथ ये फूड इंटरैक्ट कर सकता है, ये फूड इंटरैक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ देखना। ये ध्यान रखते हैं कि मरीज़ को उस बीमारी के अनुरूप सुझाया गया आहार प्राप्त हो। फिर नेक्स्ट हमने लास्ट में पढ़ा था कि इंश्योर करना कि जो हमने डाइट सजेस्ट की है वो डाइट वो इंसान कंज्यूम कर रहा है, वो पेशेंट कंज्यूम कर रहा है। प्रिपेयर अ न्यूट्रिशनल केयर प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन करना कि इस इंसान को ये इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे ये वाली डाइट लेनी है, इतने बजे ये वाली डाइट लेनी है, इतने बजे ये करना है, वो करना है। तो पूरा जो है उसका एक शेड्यूल बनाया जाता है, न्यूट्रिशन केयर शेड्यूल, जो कि उस इंसान को फॉलो करना है। काउंसिल द पेशेंट अबाउट इज डाइटरी नीड इफ रिक्वायर्ड। एक पेशेंट को पता होना कि उसको जो चीज़ मिल रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक पेशेंट को इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो उसके बारे में पेशेंट को और उसकी फैमिली को काउंसिल करना भी ज़रूरी होता है। फिजिशियन क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स व्हाट डाइटिशियन रेफर्स इन द मेडिकल केयर प्रोसीजर। आप जो चीज़ें मान लीजिए डाइटिशियन ने विटामिन C जो है रेफ़र कर दिया ऑलरेडी, और डॉक्टर भी रेफ़र कर देता है, तो 2 डबल हो जाएंगे डोसेज। तो जो डॉक्टर होता है वो साथ के साथ मिल के देखते हैं कि जो एक चीज़ अगर एक सोर्स से आ रही है तो दूसरे से ना आए। रेफर्स द पेशेंट टू डाइटिशियन फॉर काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड। अगर उसको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा जो थेरेपी चल रही है इंसान की, तो उसे दोबारा से डाइटिशियन के पास रेफ़र करता है डॉक्टर। ठीक है, अ डाइटिशियन वर्क्स फॉर डील विद होम। अब एक डाइटिशियन किस किस के साथ डील करता है? डाइटिशियन जो है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के साथ भी डील कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल पर्सन क्या होता है, जैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, छोटे बच्चों के लिए जो होता है पीडियाट्रिशियन कहते हैं उनको, चाइल्डहुड स्टेज होती है वो भी पीडियाट्रिशियन कहलाते हैं। एडल्ट के डाइटिशियन नॉर्मल रहने के लिए, ताकि नॉर्मल हेल्दी स्टेटस रहे, तो भी डाइटिशियन डील करता है ओल्ड एज में, अलग अलग लाइफ स्टेजेस में।
दूसरा जो है स्पेशल कंडीशन, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी डाइटरी नीड्स अलग होती है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनकी डाइटरी नीड्स अलग होती है। डिफेंस के लोग होते हैं, उनकी डाइटरी नीड्स अलग होती है, तो उसके लिए भी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक वाले तो आपको पता है डिजीजेस अलग अलग तरीके की होती है। एक्यूट डिजीज़, एक्यूट का मतलब होता है छोटे टाइम के लिए पर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, थोड़ा सीवियर है। तो जैसे मलेरिया, जॉन्डिस, डायरिया, ये ऐसी छोटे टाइम के लिए होती हैं, पर जो एक्यूट होती हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। पर उसके बाद अलावा आते हैं पेशेंट्स विद क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक यानी कि जो होती लंबे टाइम के लिए हैं, बट इनकी सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती, लॉन्ग लॉन्ग टर्म होते हैं और ये स्लोली स्लोली इंक्रीज़ होती है इनकी सीवियरिटी, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। फिर इसके अलावा थर्ड जो होता है डाइटिशियन किसके साथ डील करता है, वो है जिनकी सर्जरी होती है। तो हॉस्पिटल में ये 3 टाइप के पेशेंट्स मिलते हैं डॉक्टर डाइटिशियन को। फिर पेशेंट आउट ऑफ हॉस्पिटल बट हैज़ क्रॉनिक डिजीज़, तो ये जो है पेशेंट जो वैसे तो हॉस्पिटल में नहीं होते पर जैसे घर पे हैं बट उनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो क्रॉनिक डिजीज़ वाले यही पेशेंट्स, बट ये आउट ऑफ हॉस्पिटल हैं। जैसे कि एक जो है डिप्रेशन के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, ये पेशेंट जो होते हैं इनके साथ भी डील करना पड़ता है। तो डाइटिशियन इन कैटेगरी के लोगों से डील करता है। तो हेल्दी लोगों से भी डील करते हैं, हेल्दी लोगों के अलग अलग लाइफ स्टेजेस की होती हैं, उनको नॉर्मल रखने के लिए भी डाइटिशियन जो है वो डील करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। 45 मिनट्स हो गए अपने क्लास को। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया आपको? आज हमने क्या करा, हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ा, हमने मेडिकल फूड्स पढ़े, आज हमने फाइटोकेमिकल्स पढ़े हैं, फिर हमने पढ़ा कि डाइटिशियन कौन होता है, क्या काम करता है, और जो है डॉक्टर और डाइटिशियन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आज हमने इतना कवर किया, बाकी जो है हम आई गेस नेक्स्ट वीक तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, अभी मैं ABCD की बात कर रही थी, ये हम कल करेंगे पूरा, इसमें हमारा जो है कवर हो जाएगा क्या क्या असेसमेंट होती है, डाइट थेरेपी कैसे की जाती है, ये सब हमारे पास इसमें आएगा। ओके क्लास, आप एक मिनट अटेंडेंस बोल दीजिए। 12th A में कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है वो बोल देगा, और ताकि मैं लिख सकूँ कौन एब्सेंट है। रोल नंबर 1